हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 8 का पाठ 6। इसमें आप एक लेख पढ़ेंगे जो है भारतीय सिनेमा के उन नायक सत्यजीत राय का। आइए देखते हैं इसकी प्रस्तावना। सत्यजीत राय भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने वाले महान फिल्मकारों में से एक थे। वे अपने जीवन के अंतिम समय तक फिल्म निर्माण में रत रहे। इसकी परिकल्पना है कि सिनेमा हमारे समाज व राष्ट्र की उन्नति में क्या योगदान दे सकता है और इसका उद्देश्य है सृजनात्मक तथा श्रम की भावना का विकास करना। सत्यजीत राय भारत के उन महान फिल्मकारों में से एक हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को विश्व में एक नया मुकाम प्रदान किया। सत्यजीत राय का परिवार अपनी वंश परंपरा को मध्य 16वीं शताब्दी के राम सुंदर देव से जोड़ता है। यह बंगाल के एक ऐसे जिले से संबंधित है जो शुद्ध बंगाल शैली का केंद्र तथा बंगाली सभ्यता का नाभि स्थल माना जाता है। राय जी की पदवी जमींदारों के लिए बहुत प्रचलित है, जिसे 18वीं शताब्दी के आसपास दिया गया माना जाता है। 19वीं शताब्दी में सत्यजीत राय के दादा उपेंद्र किशोर के साथ ही राय परिवार आधुनिक बंगाल में एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के रूप में उभरा। संभवतः टैगोर घराने का परिवार इस मामले में उनसे आगे था। सत्यजीत राय के पिता का नाम सुकुमार था। उन्होंने संदेश नाम की बच्चों की एक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन किया। यह पत्रिका अपने समय में बहुत अधिक लोकप्रिय हुई थी। सत्यजीत राय जब मात्र 2 वर्ष के थे तभी उनके पिता सुकुमार राय में स्वर्ग सिधार गए। उनका पालन पोषण उनकी मां ने अपने भाई के घर में रहकर ममेरे भाई बहनों मामा मामियों वाले एक भरे पूरे परिवार के बीच किया। उनकी मां रविंद्र संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। उनकी आवाज बहुत मधुर थी। उनका परिवार टैगोर घराने के अत्यधिक निकटतम था। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा पेंटिंग के अध्ययन के लिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन चले गए। यहाँ रहकर उन्होंने नंदलाल बोस तथा विनोद बिहारी मुखोपाध्याय जैसे महान कलाकारों से शिक्षा प्राप्त की, जिन पर बाद में उन्होंने इनर आई नामक फिल्म का निर्माण किया। 1942 में उन्होंने शांति निकेतन छोड़ दिया तथा ब्रिटिश विज्ञापन एजेंसी डीजे केमर एवं कंपनी में वाणिज्यिक कलाकार के रूप में कार्य करने लगे। पाठ से आपको बताना है कि सत्यजीत राय का संबंध बंगाल के किस परिवार से था। बंगाल के एक ऐसे परिवार से था जो बंगाली भाषा का केंद्र थी। सत्यजीत राय के दादा का क्या नाम था? उपेंद्र किशोर। सत्यजीत राय ने के पिता ने बच्चों की किस पत्रिका का प्रकाशन किया? संदेश नामक पत्रिका का। इनर आई नामक फिल्म किन पर आधारित थी? कंपनी में इनर आई फिल्म जो थी वो क्या थी? महान कलाकारों से शिक्षा। ये वाली फिल्म आइए जानते हैं पाठ के अनुसार किस पर आधारित थी। इसमें आपको मन की बात बतानी है। दादा साहब फाल्के कौन थे? यहाँ उन्होंने पुस्तकों के आवरण पृष्ठों की डिजाइनिंग और रेखांकन पर भरपूर मात्रा में काम किया। 1947 में उन्होंने कुछ विशेष लोगों के साथ मिलकर कोलकाता फिल्म सोसाइटी की स्थापना की एवं भारतीय सिनेमा की समस्याओं तथा भारतीय सिनेमा किस तरह का होना चाहिए विषय पर लेख लिखे। इस सोसाइटी ने बड़ी संख्या में सिनेमा प्रेमियों को जुटाया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्म निर्माता बने। इस सोसाइटी ने विश्व सिनेमा की बहुत सी प्रमुख कृतियों का प्रदर्शन किया जो इससे पहले भारत में कभी नहीं दिखाई गई। सन 1955 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म पाथेर पांचाली का निर्माण किया। इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने अपनी बीमा पॉलिसी और अपनी पत्नी के आभूषण तक गिरवी रख डाले, परंतु फिर भी वे मात्र 40% फिल्म ही पूरी कर पाए। बाद में पश्चिम बंगाल की सरकार की मदद से किसी तरह फिल्म पूरी कर पाने में सफलता प्राप्त की। यह फिल्म पहली बार न्यूयॉर्क के आधुनिक शाला में दिखाई गई। वहां इसका प्रदर्शन भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधित्व के तौर पर किया गया। कलकत्ता फिल्म सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1942 में। सत्यजीत राय की पहली फिल्म कौन थी? नराई पाथेर पांचाली। सत्यजीत राय की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी और कंचनजंगा फिल्म कब बनी? ये जानते हैं पाठ में। बाद में भारत में जब इस फिल्म को व्यावसायिक तौर पर रिलीज किया गया तो 2 सप्ताह तक सिनेमाघर आधे खाली रहे, परंतु बाद में इसे अच्छी सफलता मिली और यह काफी चर्चित रही। उनकी इस फिल्म को सन 1656 में कांस में पुरस्कृत भी किया गया है। सत्यजीत राय के लिए सिनेमा के क्षेत्र में पहली सफलता थी। उसके उपरांत सत्यजीत राय फिल्मों के निर्माण में रत हो गए। उन्होंने तिरई, अपराजिते, पारस पत्थर तथा जलसा घर नामक कई फिल्में बनाई। इनमें से उनकी अधिकांश फिल्में सफल रहीं। 1961 का वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म शताब्दी वर्ष था। सत्यजीत राय ने इसको एक फीचर फिल्म और एक वृत्तचित्र के साथ मनाया। यह उनकी ओर से उस महान व्यक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी जिसने भारतीयों, विशेष रूप से बंगालियों की कुछ पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन किया। सत्यजीत राय द्वारा निर्मित फिल्म कंचनजंगा
1962 उनकी पहली रंगीन फिल्म थी। यह फिल्म उनकी अपनी कहानी पर आधारित थी। कंचनजंगा समाज के विविध वर्गों के सौम्य तथा उनके बीच की टकराहट को उजागर करने वाली थी। सत्यजीत राय के व्यक्तित्व में एक विशेष बात यह थी कि वे जिस काम के लिए प्रशंसित होते थे, कुछ समय बाद वे उस काम की सीमाओं को तोड़कर बाहर आना चाहते थे। किसी नए तथा अप्रचलित काम पर हाथ आजमाना उनके स्वभाव की विशेषता थी। उनकी अभिमान नामक फिल्म उनकी इसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राय का विश्लेषणात्मक तरीका और कम शब्दों में मानसिक घटना को व्यक्त करने की क्षमता उनके द्वारा निर्मित फिल्म चारुलता में स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। इस फिल्म की कहानी सन 1879 में घटित होती है। उस समय बंगाल का पुनर्जागरण अपने शिखर की ओर बढ़ रहा था। इस फिल्म में प्रदर्शित चारुलता का सूट उनकी दाढ़ी वाला पति भोक्ति मिल बैथम के उद्देश्य, स्वतंत्रता और समानता के विचारों से प्रेरित है। चारुलता के बाद उन्होंने कापुरुष 1965, चिड़ियाखाना 1967, नमक 1966, गोपी गाय ने कामने 1968, अरण्य दिरात्री 1969, प्रतिद्वंदी 1970 आदि अनेक फिल्में बनाई। इन फिल्मों के माध्यम से उनकी गंभीर कल्पनाशीलता, सृजनशीलता तथा कलात्मक चिंतन उभरकर सामने आए। उनकी फिल्मकारिता का परिचय समस्त संसार को मिल गया। उनके द्वारा बनाई गई अधिकांश फिल्मों ने विश्व स्तर पर ख्याति अर्जित की तथा भारतीय सिनेमा का परचम विदेशों में लहराया। सत्यजीत राय ने बाल फिल्मों के निर्माण में विशेष रुचि ली। उन्होंने सोनार केल्ला 1974 नामक फिल्म के निर्माण के साथ ही बाल फिल्मों के निर्माण में अपना पहला कदम रखा। उनके द्वारा निर्मित यह फिल्म रंगीन तथा एक जासूसी कथा पर आधारित थी। यह फिल्म बच्चों को तो बहुत पसंद आई, साथ ही वयस्कों ने भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया। अपने जीवन के अंतिम चरण में सत्यजीत राय को मुख्य रूप से बीमारियों का सामना करना पड़ा। उनके गिरते हुए स्वास्थ्य ने उन्हें लगभग 5 वर्ष तक फिल्म निर्माण से अलग रखा। इस दौरान उन्होंने केवल अपने पिता पर बनाई गई आध घंटे की लघु फिल्म के अतिरिक्त कोई बड़ी फिल्म नहीं बनाई। गढ़ शत्रु तथा उसके बाद की फिल्मों का निर्देशन करते समय वे अक्सर डॉक्टर तथा नर्सों से घिरे रहते थे। उनके दरवाजे पर एम्बुलेंस गहन चिकित्सा कक्ष के रूप में खड़ी रहती थी। वे अक्सर कहते थे कि अब मेरा डॉक्टर मुझे फिल्म निर्माण की विधि बता रहा है और मुझे आदेश देता है कि मैं स्टूडियो के अंदर ही कार्य करूं। किंतु इसके साथ ही वे अक्सर यह भी कहते थे कि कैमरे के पीछे आकर काम करना उन्हें प्रफुल्लित कर देता है और दवाइयों से जितनी राहत मिलती है उससे कहीं अधिक राहत उन्हें कैमरा प्रदान करता है। जीवन के अंतिम दौर में बनाई गई उनकी 3 फिल्मों गढ़ शत्रु 1989, शाखा प्रशाखा 1990 तथा आगंतुक 1991 ने भी अच्छी सफलता प्राप्त की। आगंतुक फिल्म सत्यजीत राय के अपने शहर कोलकाता में ही नहीं बल्कि फ्रांस में भी खूब चली। राय की फिल्मों की एक विशेषता यह भी थी कि उनकी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। उन्होंने बड़ी ही खूबी से साहित्यिक रचनाओं को पटकथा के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की कई रचनाओं को फिल्मी पर्दे पर दिखाने में सफलता पाई है। इसके द्वारा निर्मित बाल फिल्मों में सर्वाधिक सफल गोपी गायने रही। उनकी अन्य फिल्मों में कंचनजंगा सर्वाधिक सफल रही। राय वास्तव में फिल्म निर्माण के दौरान फिल्मी कहानी से लेकर उनकी पटकथा, संवाद आदि हर पक्ष पर विशेष ध्यान देते थे। उनकी फिल्मों की गरिमा प्राय उस शैली से आती थी जिसे वे विवादों का स्पर्श करते थे तथा कार्य, निर्णय एवं घटनाओं से बचते थे। जहां उन्होंने सीधे अभिव्यक्ति का प्रयास किया, परिणाम वहां निष्प्रभावी रहा। उनकी फिल्मों का संगीत फिल्म की स्वाभाविक भाव संरचना से बड़ी हद तक जुड़ा है। आइए देखते हैं पाठ से। बताइए, बाल फिल्मों में सत्यजीत राय की सर्वाधिक सफल मानी जाने वाली फिल्म कौन सी थी? गोपी गायने। सत्यजीत राय की फिल्म निर्माण शैली विवादों को किस प्रकार स्पर्श करती थी? जिससे वे विवादों का स्पर्श करते थे तथा कार्य, निर्णय एवं घटनाओं से बचते थे। सत्यजीत राय की फिल्मों का संगीत किन संरचनाओं से जुड़ा था? भाव संरचना से। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं शब्द पिटारा। फिल्मकार, फिल्म बनाने वाला, फिल्म मेकर, नाभि स्थल, केंद्र, सेंटर, प्रकाशन, छपाई, पब्लिकेशन, उजागर, प्रकट, रिवील, समस्त, सारा, ऑल, प्रफुल्लित, प्रसन्न, हैप्पी, चीर, प्राय, अक्सर, यूजुअली, हद, सीमा, एक्सटेंट, वंश, खानदान, लाइनेज, विशिष्ट, विशेष, स्पेसिफिक, मधुर, मीठी, सुरीली, स्वीट, क्षमता, योग्यता, एबिलिटी, आदेश, आज्ञा, ऑर्डर, संवाद, बोल, वार्तालाप, डायलॉग, वाह, बाहरी, एक्सटर्नल। आइए चलते हैं आगे। इसके लिखित प्रश्न पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सत्यजीत राय के परिवार की वंश परंपरा का संबंध किससे है? आइए देखते हैं। पाठ के अनुसार इसमें आप लिखेंगे कि सत्यजीत राय का परिवार अपनी वंश परंपरा को मध्य 16वीं शताब्दी के राम सुंदर देव से जोड़ता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, सत्यजीत राय शांति निकेतन क्यों गए? इसमें आप लिखेंगे
पेंटिंग के अध्ययन के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन चले गए। आप इसमें लिखेंगे पेंटिंग के अध्ययन के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सत्यजीत राय अपनी पहली फिल्म का निर्माण किस प्रकार किया सत्यजीत राय ने? इसमें आप लिखेंगे सन 1955 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म पाथेर पांचाली का निर्माण किया। इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने अपनी बीमा पॉलिसी अपनी पत्नी के आभूषण तक गिरवी रख डाले, परंतु फिर भी वे मात्र 40% फिल्म ही पूरी कर पाए। आइए देखते हैं आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सत्यजीत राय की शिक्षा तथा उनके प्रारंभिक जीवन का वर्णन कीजिए। इसमें आप लिखेंगे सत्यजीत राय के पिता का नाम सुकुमार था। उन्होंने संदेश नाम की बच्चों की पत्रिका का एक संपादन का प्रकाशन किया। सत्यजीत राय जब मात्र 2 वर्ष के थे तभी उनके पिता सुकुमार राय स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा पेंटिंग के अध्ययन के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन चले गए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सत्यजीत राय द्वारा निर्मित कुछ फिल्मों के नाम लिखिए। कापुरुष, चिड़ियाखाना, नामक गोपी गायने कामने अरण्य द्विरात्रि प्रतिद्वंदी आदि। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है सत्यजीत राय की रचनात्मक सोच का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें आप लिखेंगे राय वास्तव में फिल्म निर्माण के दौरान फिल्मी कहानी से लेकर उसकी पटकथा, संवाद आदि हर पक्ष पर विशेष ध्यान देते थे। उनकी फिल्मों की गरिमा प्राय शैली से आती थी जिससे वे विवादों का स्पर्श करते थे तथा कार्य निर्माण एवं घटनाओं से बचते थे। उनकी फिल्मों का संगीत फिल्म की स्वाभाविक बाह्य संरचना से बड़ी हद तक जुड़ा रहता था। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। आगे हैं आपके रिक्त स्थान भरिए। राय जी की पदवी जमींदारों के लिए बहु प्रचलित है। सत्यजीत के पिता का नाम सुकुमार था। सन 1955 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म पाथेर पांचाली। आइए चलते हैं आगे। कंचनजंगा समाज के विविध वर्गों के सौम्य तथा उनके बीच की टकराहट को उजागर करने वाली थी। उनके द्वारा निर्मित यह फिल्म रंगीन तथा एक जासूसी कथा पर आधारित थी। आइए चलते हैं आगे। सही गलत लिखिए। सत्यजीत राय का जन्म मुंबई में हुआ, गलत। सत्यजीत राय के दादा का नाम उपेंद्र किशोर था, सही। सत्यजीत राय ने कोलकाता फिल्म सोसाइटी की स्थापना की, सही। पाथेर पांचाली का निर्माण 1957 में हुआ, गलत। 1961 का वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म शताब्दी वर्ष था, सही। आगंतुक एक बाल फिल्म थी, गलत। आइए चलते हैं आगे। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। राय की पदवी किसके लिए प्रचलित है? जमींदारों के लिए। सत्यजीत राय ने स्नातक की उपाधि कहां से प्राप्त की? कोलकाता। पाथेर पांचाली को कहां पुरस्कृत किया गया? कांस। आगंतुक नामक फिल्म कब प्रदर्शित हुई? 1991। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1961। आइए चलते हैं आगे मौखिक प्रश्न पर। सत्यजीत राय के पिता किस पत्रिका का प्रकाशन करते थे? संदेश पत्रिका का। सत्यजीत राय ने शांति निकेतन कब छोड़ा? 1942 में। पाथेर पांचाली को पहली बार कहां दिखाया गया? न्यूयॉर्क के आधुनिक संग्रहालय में। सत्यजीत राय की किसी बाल फिल्म का नाम बताइए? सोनार केल्ला।
सत्यजीत राय ने कापुरुष नामक फिल्म का निर्माण कब किया था? 1965 में। आगे है व्याकरण। पर्यायवाची शब्द लिखिए। विश्व, जग, जगत, संसार। पिता, बाप, तात, जनक। बच्चा, बाल, बालक, शिशु। घर, गृह, सदन, निकेतन। पर्वत, पहाड़, गिरी, शैल। आइए चलते हैं आगे। आगे है आपके अगले पृष्ठ पर, वचन बदलिए। परंपरा, परंपराएं। मामी, मामियां। पीढ़ी, पीढ़ियां। शैली, शैलियां। शिक्षा, शिक्षाएं। सफलता, सफलताएं। कहानी, कहानियां। शताब्दी, शताब्दियां। लिंग बदलिए। पिता, माता, शिक्षक, शिक्षिका, पति, पत्नी, पुरुष, महिला, भाई, बहन, गुरु, गुरुआइन, रूपवान, रूपवती, श्रीमान, श्रीमती। आगे है आपका उचित संबंध कारक चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। किसी एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द रूप संबंध कारक कहलाते हैं। और संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। जैसे का, की, के, कई, की, का, के। आइए लिखते हैं इनको। का, की, के, कई, की, के। विशेषण बनाइए। विशेषण बनाइए में है आयु, आयुवान। अनुकरण, अनुकरणीय। दिन, दैनिक। ज्ञान, ज्ञानी। स्वभाव, स्वाभाविक। रंग, रंगीन। रुचि, रुचिकर। सफल। आइए चलते हैं आगे कल्पना की कलम से। इसमें आपको क्या करना है? आपको बताना है कि यदि आप एक फिल्म लेखक होते तो किस तरह की फिल्में लिखना पसंद करते, और वही फिल्में आप क्यों लिखना पसंद करते। रचनात्मक गतिविधि है कि इस पाठ के आधार पर सत्यजीत राय की संक्षिप्त जीवनी लिखिए। ये मैं आपको पाठ के आधार पर पाठ में से बता दूं, आप इसे लिख लेंगे। आप इसमें लिखेंगे सत्यजीत राय भारत के उन फिल्मकारों में से एक हैं। सत्यजीत राय का परिवार अपनी वंश परंपरा को मध्य 16वीं शताब्दी के रामसुंदर देव से जोड़ता है। आगे आप लिखेंगे 19वीं शताब्दी में सत्यजीत यादव बंगाल में एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के रूप में उभरा तथा टैगोर घराने के मामले में उनसे आगे था। सत्यजीत राय के पिता का नाम सुकुमार था। आप इसमें सत्यजीत के बारे में लिख लेंगे। आगे चलते हैं आगे है आपका आप लिखेंगे सत्यजीत राय के जीवन की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको सर्वाधिक प्रभावित करती हैं, और वो किस तरीके से आपको प्रभावित करती हैं। आप इस जगह में उसे लिख लेंगे। पता कीजिए और लिखिए। आप पता करेंगे भारत की पहली फिल्म
मैं आपको बता देती हूँ, भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। और चलचित्र के आविष्कारक लुई ले प्रिंस। आगे है सूझबूझ। आपको क्या करना है, किसी हास्य अभिनेता का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। जीवन मूल्य है बच्चों, फिल्म बड़ों को नहीं बल्कि बच्चों को भी गंभीर रूप से अपनी ओर आकर्षित करती है। बच्चों को फिल्म अपनी आयु या अवस्था के अनुरूप चुनकर ही देखनी चाहिए। ऐसी फिल्म बिल्कुल नहीं देखने चाहिए जिनसे उनका मन मस्तिष्क पर कुप्रभाव अंकित हो तथा वे अपने शारीरिक व मानसिक विकास के मार्ग से भटक जाएं। बच्चे बाल फिल्मों को ही महत्व दें तो अच्छी बात है। आपको बताना है कि आपको कैसी फिल्में देखना पसंद है और क्यों। कड़ी जोड़ों में है, नीचे दी गई फिल्मों के नाम बताइए और आपको बताना है कि क्या आपने यह फिल्म देखी है, अगर हाँ तो इनमें से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। पहली फिल्म है भाग मिल्खा भाग। अगर आपने ये देखी है तो आपको इस यहाँ लिखना है हाँ, और इससे हमें क्या सीख मिलती है वो भी लिखना है। इसी प्रकार दंगल, अगर आपने देखी है तो लिखना है हाँ अथवा नहीं। धन्यवाद बच्चों।